बिल्कुल मेरा यही कहने का है कि दोनों को दिखाइए कि उनके साथ क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ। और लोकल जो मुसलमान है वहाँ का, कश्मीर का, क्या वो भी हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ ज्यादती करते थे? जहाँ अगर जो मिलिटेंट वहाँ से आए, विदेशी मिलिटेंट आए, दूसरी कंट्रियों के आए, उन लोगों ने आगे, चाहे वो पाकिस्तान से आए, चाहे और कंट्रियों से, वो तो ये इन्वेस्टिगेशन वाले एजेंसी जानती है किन किन कंट्रियों की इन्वॉल्वमेंट रही। अगर वो लोग आते थे, क्या वो सिर्फ पंडित भाइयों को मारते थे, मुसलमानों को नहीं मारते थे? क्या मुसलमानों का कत्लेआम नहीं हुआ? क्या मुसलमानों का आज बीजेपी की केंद्र में सरकार है, क्या इनके रहते हुए कितने कश्मीरी पंडित भाइयों का नरसंहार जो ये कहते हैं हुआ है, लेकिन इस तरीके से नहीं हुआ है जो मूवी में दिखाया गया है। इसमें बढ़ा चढ़ा के, जैसे कि एक छत से एक हीरो छलांग लगाता है और वो नीचे गिरता है और बच भी जाता है। तो इसी तरीके से इस मूवी के जो नेगेटिव रोल हैं वो ज़्यादा हैं। इसमें एक कम्युनिटी को दिखाया गया है, दूसरी कम्युनिटी की जो किलिंग हुई है, अनसेसरली हुई है, और बेदोषे लोगों की किलिंग हुई है, उस चीज़ को बिल्कुल नहीं दिखाया गया। पुलिस के जवान शहीद हुए, उसको बिल्कुल नहीं दिखाया गया। आर्मी के नौजवान शहीद हुए, उन लोगों को उस तरीके से नहीं दर्शाया गया। तो मैं चाहता हूं कि अगर पुलवामा में किलिंग होती है, वहाँ के नौजवान शहीद होते हैं, उन नौजवानों का जो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार कौन था? सेंटर में किसकी सरकार थी, राज्य में किसकी सरकार थी? अगर आप सरकारों का दोष निकालते हैं तो ये बताइए, वो 350 क्विंटल जो RDX आया वो कहाँ से आया? उसकी पूरी तफसील देनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने वैसा नहीं किया। सिर्फ कम्युनिटियों को बांटने का एक काम किया कि ये पंडितों को जो है वहाँ के मुसलमानों ने। नमस्कार, स्वागत है आपका श्री न्यूज में और मैं हूं वंदना हंसमलकाइन। डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आ चुकी है और भी कई सारे मुद्दे हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ST वाइस चेयरमैन वफा चौधरी जी। इनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से डिलिमिटेशन को लेते हैं। और कश्मीर फाइल्स की बात की जाए तो काफी ज्यादा सुर्खियों में है और इनसे भी बात कर लेते हैं कि कश्मीर फाइल्स को ये किस तरह से लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया वंदना जी। सर, आप क्या कहेंगे, जिस तरह से डिलिमिटेशन की बात करें तो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आ गई, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? देखिए, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि ये जो डिलिमिटेशन है, ये ऑफिस के अंदर बैठकर बनाई गई है। इसमें जो पार्टिसिपेशन थी, मैं समझता हूँ कि इसमें पॉलिटिकल लोग होने चाहिए थे, DDC मेंबर, BDC मेंबर, ये सब लोग होने चाहिए थे, और इनमें चेयरमैन भी इनके बीच में शामिल होने चाहिए थे। एरिया वाइज जो उसकी टोपोग्राफी है, उसके हिसाब से ये डिलिमिटेशन होनी चाहिए थी। और जैसे जैसे इन्होंने सीटें रिजर्व की हैं, पॉलिटिकल सीटें जो रिजर्व की हैं, तो वहाँ की टोपोग्राफी के हिसाब से की जानी चाहिए थी। कुछ कम्युनिटी ऐसी है जो इन्होंने इस डिलिमिटेशन के माध्यम से उन कम्युनिटियों को टोटल ही सियासत से बाहर कर दिया है। बात की जाए ST की तो क्या ST को यहाँ पर साइड पे किया गया है? आपने कहा कुछ कम्युनिटीज को किया गया है, तो ST की बात करें तो? जी, मैं जम्मू की बात करता हूँ कि अगर आप जम्मू के लें, हमारे जम्मू में नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी जिसमें हमारे गुज्जर कम्युनिटी जो थी वो नंबर 1 पे आती थी। तो उसी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को इन्होंने इतनी चीर-फाड़ की है कि वहाँ पे आने वाली कई सदियों तक वहाँ पे ST के रिजर्वेशन होना और वहाँ का कैंडिडेट निकलना वो तो नामुमकिन है। क्या लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर ST को भी तोड़ने की वो की है, यहाँ पर साजिश की गई है? बिल्कुल, ये तो सोची समझी साजिश के मुताबिक जो नगरोटा को जो तोड़-फोड़ की है, तो इसी तरीके से रजौरी से भी किया है, जैसे रजौरी में भी ऐसे किया गया है, पुंछ में भी ऐसे किया है। तो ये सब जगह में जो है तोड़-फोड़ करने का ये मतलब है। तो इसके पीछे क्या लगता है किनका हाथ हो सकता है? जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट को नेगेटिव किया गया है, आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम संतुष्ट नहीं है, किनका हाथ हो सकता है? अब ये बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि किनका हाथ है इसमें। तो सीधा-सीधा आपको पता चल रहा है कि ये बीजेपी का प्री प्लान के मुताबिक उन्होंने पुंछ रजौरी में भी ऐसे किया और जम्मू के अंदर भी ऐसे किया है कि जहाँ पे वो आसानी से अपनी सीटें जो हैं वो निकाल सकें, और एक-एक कॉन्स्टिट्यूंसी की 2-2 सीटें बना के, जहाँ पे इनकी 1 सीट जीतने की उम्मीद थी, वहाँ इन्होंने 2 बना के उनको, ताकि हम आराम से वो सीटें जीत सकें और अपनी सरकार बनाने की कोशिश करें। जी। चलिए, अब द कश्मीर फाइल्स मूवी को ले लेते हैं। किस तरह से आप इस मूवी को लेते हैं? आप उस मूवी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मूवी तो मैंने अभी नहीं देखी है, लेकिन सुनने में यही आया है कि 2 समुदायों को बाँटने का काम जो है वो हो रहा है।
बजरिया इस मूवी के, तो मैं समझता हूँ मूवी बनाना कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले तो उसमें ये दिखाना चाहिए कि ये हुआ तो क्यों हुआ और किया तो किसने किया। और अगर इस मूवी की ज़रूरत है तो हमें 84 की मूवी की भी ज़रूरत है। अगर 84 की मूवी की ज़रूरत है, हाथरस की मूवी का भी ज़रूरत है, और जहाँ पे किसानों को जीप के नीचे रौंदा गया, हमें उसकी भी ज़रूरत है। लेकिन आप इसका जो कंक्लूजन है वो कैसे करते हैं कि ये जो सिलसिला है ये आपस में बंटवारे का सिलसिला है, जाके हमें जोड़ने का सिलसिला है। तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के ऊपर ये मूवी जो बनाई गई है, ये दो कम्युनिटियों को भी आप बीच में एक खाई का काम करती है, ना कि जोड़ने का काम करती तो है। क्या आप मानते हैं कि जो मूवी में है वो सब सही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इस मूवी को बनाने से कहीं न कहीं 2 कम्युनिटीज़ अलग हो रही है। क्या आप इस बात को मानते हैं? मैं इस चीज़ को बिल्कुल 101% मानता हूँ जी। कि हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों का नरसंहार जो ये कहते हैं हुआ है, जी। लेकिन इस तरीके से नहीं हुआ है जो मूवी में दिखाया गया है। इसमें बढ़ा चढ़ा के, जैसे कि एक छत से एक हीरो छलांग लगाता है और वो नीचे गिरता है और बच भी जाता है। तो इसी तरीके से इस मूवी के जो नेगेटिव रोल हैं वो ज़्यादा हैं। इसमें एक कम्युनिटी को दिखाया गया है, दूसरी कम्युनिटी की जो किलिंग हुई है, अनसेसरली हुई है, और बेदोषे लोगों की किलिंग हुई है, उस चीज़ को बिल्कुल नहीं दिखाया गया। पुलिस के जवान शहीद हुए, उसको बिल्कुल नहीं दिखाया गया। आर्मी के नौजवान शहीद हुए, उन उन लोगों को उस तरीके से नहीं दर्शाया गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर पुलवामा में किलिंग होती है, वहाँ के नौजवान शहीद होते हैं, उन नौजवानों का जो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार कौन था? सेंटर में किसकी सरकार थी, राज्य में किसकी सरकार थी? अगर आप सरकारों का दोष निकालते हैं तो ये बताइए वो 350 क्विंटल जो आरडीएक्स आया वो कहाँ से आया? उसकी पूरी तफसील देनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने वैसा नहीं किया। सिर्फ कम्युनिटियों को बांटने का एक काम किया कि ये पंडितों को जो है वहाँ के मुसलमानों ने निकाल। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, ऐसा नहीं है। आप इस चीज़ के खिलाफ हैं क्योंकि आपको लगता है कि कहीं न कहीं स्टोरी सच है, लेकिन दोनों कम्युनिटीज़ को दिखाना चाहिए था। आपका मतलब ये है? बिल्कुल, मेरा यही कहने का है कि दोनों को दिखाइए कि उनके साथ क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ। और लोकल जो मुसलमान है वहाँ का, कश्मीर का, क्या वो भी हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ ज़्यादती करते थे? जहाँ अगर जो मिलिटेंट वहाँ से आए, विदेशी मिलिटेंट आए, दूसरी कंट्रियों के आए, उन लोगों ने आगे, चाहे वो पाकिस्तान से आए, चाहे और कंट्रियों से, वो तो ये इन्वेस्टिगेशन वाले एजेंसी जानती है किन-किन कंट्रियों की इन्वॉल्वमेंट रही। अगर वो लोग आते थे, क्या वो सिर्फ़ पंडित भाइयों को मारते थे, मुसलमानों को नहीं मारते थे? क्या मुसलमानों का कत्लेआम नहीं हुआ? क्या मुसलमानों का आज बीजेपी की केंद्र में सरकार है, क्या इनके रहते हुए कितने सरपंचेस, पेंचेस और डीडीसी मेंबर जो है वो कत्लेआम हुए? उनका जवाबदेही किसके पास है? वो क्यों नहीं दिखाई आपने इसमें वीडियो में? जी। तो आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये पैगाम है भारतवर्ष से, आप इसकी तफ़सील बनाइए, इसमें पुश करिए और इन कश्मीरी भाइयों को एक अच्छा इंसाफ दिलाइए और इनकी रिहैबिलिटेशन जो पॉलिसी है, उसको अच्छे तरीके से यहाँ जम्मू कश्मीर में लाइए। हम चाहते हैं हमारे भाई कश्मीर में रहे, ये गुलदस्ता हिंदू आप मुसलमान का। चाहते हैं कि एक बार फिर से कश्मीरी पंडित वहाँ पर वापस जाने बिल्कुल, चाहिए? हम चाहते हैं कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई अपनी जगह में जाएँ, अपने मकानों में जाएँ, अपनी ज़मीन जायदाद की देखभाल चलिए, करें। अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो धारा 370 खत्म होने के बाद से उन्होंने ये कहा था कि हम कश्मीरी पंडित्स को वहाँ पर पहुँचाएँगे। हालाँकि अभी वहाँ तक नहीं पहुँचाया गया, लेकिन अगर आपकी सरकार आती है कांग्रेस की, तो क्या आप लोग उन्हें वहाँ पर पहुँचाएँगे कश्मीरी पंडित्स को? वंदना जी, ये हमारी कांग्रेस की पहले से और आज तक कहना और कथनी पूरी 100% हम ठीक उतरते हैं, और हमारी ये कोशिश रहेगी, हम कश्मीरी पंडित भाइयों को, अगर हमारी जम्मू कश्मीर में सरकार बनती है और केंद्र में जो भी सरकार है, हम उनसे बात करके कि ये कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए स्पेशल पैकेज और इन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए। जी। ये हमारी पहले नंबर प्रायोरिटी रहेगी। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस एसटी वॉइस चेयरमैन वफा चौधरी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मूवी बिल्कुल सही बनी है, सच बताया है, लेकिन कहीं ना कहीं दो तबकों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। आखिर कौन है जो लड़ा रहा है, ये अब आप लोग ही डिसाइड करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इनका ये भी कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आ जाती है तो हम कश्मीरी पंडित्स को जरूर वहां तक पहुंचाएंगे और उनके लिए स्पेशल पैकेज भी लाए जाएंगे। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहे श्री न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना हंस मलकाइन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।